ओसीसीआरपी की रिपोर्ट पर कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि एक भ्रष्ट दोस्त को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अडानी के लिए देश के कानून का उल्लंघन किया गया, साथ ही जांच एजेंसियों को कमजोर किया गया। जयराम रमेश ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार ने इस मामले में जांच की बजाय विपक्ष पर हमले क्यों किए। एक प्रधानमंत्री के चहीते दोस्त, प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति, पूंजीपति ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है। सेबी के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये सब खुलासा आज अखबारों में है। हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से 100 सवाल उठाए और एक ही मांग की, और आज मैं वो मांग दोहराता हूं कि जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। आज का जो बड़ा खुलासा हुआ है। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, एक बार फिर ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मौका लगा है सत्ता पक्ष यानी एनडीए सरकार पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, आपने सही कहा कि फरवरी से लेकर अब तक लगातार अडानी के मसले पर हमलावर है कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को लगातार घेरती आई। आप याद कीजिए कि पूरा सेशन वॉश आउट हो गया था। अगर बजट सेशन की बात करें तो राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया, जब उनको बोलने का मौका मिला तब भी उन्होंने अडानी का मसला उठाया। इवन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीर भी संसद में दिखाई, जिसको लेकर हंगामा हुआ। अभी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो गई है। लगभग राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। देखिए जयराम रमेश पीछे बैठे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा राहुल गांधी को आने में। राहुल गांधी यहां आएंगे, अडानी के मसले पे ही सरकार को घेरेंगे, ये तय है। और ये भी जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की तरफ से इसको ध्यान भटकाने के लिए जो ऐलान किया गया है आज 5 दिन के पार्लियामेंट सेशन का, स्पेशल सेशन का, उसमें भी हम अडानी के मसले पर जेपीसी की ही मांग करते रहेंगे। यानी अडानी के मसले को कांग्रेस पार्टी कतई नहीं छोड़ने वाली और राहुल गांधी लगातार उठाते रहेंगे, चाहे इसका नतीजा जो भी हो। लेकिन ये बात बताना है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ये जनता में बताना चाहती है, ये मैसेज देना चाहती है कि अडानी का और मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता है और अडानी ने कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ धोखा किया है। तो उनको बचाने का काम मोदी सरकार कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं जेपीसी की मांग को पूरा कर रही है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को साफ करें। देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो थी वो तो चलिए मान लिया कि भाई विदेश की रिपोर्ट थी, लेकिन ये ओसीसीआरपी जो है ये तो देसी रिपोर्ट है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ यहाँ पर? तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ ये एक मुद्दा लग गया है भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए प्रधानमंत्री अपने सबसे नजदीकी दोस्त को फायदा पहुंचाते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ग्रीस गए थे उसमें भी पोर्ट की डील को लेकर या पोर्ट को लेकर कांग्रेस हमलावर रही थी। तो आज लग रहा है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा कि भाई अब तो ओसीसीआरपी जो है वो देसी संस्था है और वो भी यही कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जयराम रमेश ने कोट किया कि ये सिर्फ विदेशी अखबारों ने नहीं, देश के अखबारों ने भी इस मुद्दे को उठाया और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर अब तो सरकार को कम से कम सबसे पहले जेपीसी की मांग को मांगना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए हैं, जिस तरह से उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, इनका कहना है, जिस तरह से सेल कंपनीज के जरिए उनके शेयर को बढ़ाया गया है। 4:40 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। अभी जयराम रमेश ने अनाउंस किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो गई है। जयराम रमेश का कहना है कि पहले 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई थी, अब 4:40 ये जयराम रमेश ने अभी अनाउंस किया है। चलिए रवि, आप बने रहिए। 4:40 हो गया। हालांकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अडानी के मसले पर शरद पवार की जो नाराजगी है उसको भी देखना पड़ेगा। शरद पवार नाराज ना हो जाए, ये जानते हैं, और गठबंधन का बड़ा हिस्सा है शरद पवार। हाँ। इस बात की चिंता भी यहाँ मुंबई में तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शरद पवार का क्या रुख रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये भी देखने वाली बात होगी। ये राजनीति नहीं आसान, और ये जब भी कोई गठबंधन, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, चाहे वो यूपीए का गठबंधन रहा हो और अभी इंडिया गठबंधन हो, डगर नहीं आसापन घट की। आप बने रहिए रवि त्रिपाठी। मैं एक बार अपने दर्शकों को इस ओसीसीआरपी की रिपोर्ट पर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा था मीडिया के सामने आकर, वो सुनवाना चाहती। एक प्रधानमंत्री के चहीते दोस्त, प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति,
पूंजीपति ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है, सेबी के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये सब खुलासा आज अखबारों में है। हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से 100 सवाल उठाए और एक ही मांग की, और आज मैं वो मांग दोहराता हूं कि जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। आज का जो बड़ा खुलासा हुआ है वो फिर एक बार यही साबित करता है कि हमारे संस्था नाकाम हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, आंख खुला है और कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो जयराम रमेश को आपने सुना और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 4 बजे शुरू होनी थी, फिर 4:10 का वक्त हुआ और अभी जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी जो कि मुंबई में मौजूद है, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि अब राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:40 पर शुरू होगी। तो 2006 में हुआ था OCCRP का गठन, एक ग्लोबल संस्था है ये। OCCRP क्या है इसको आप समझिए। OCCRP मॉरिशस की इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अडानी ग्रुप में निवेश किया, ये फाइंडिंग्स में उसने लिखा है OCCRP ने। अडानी ग्रुप कह रहा है कि विदेशी मीडिया का एक वर्ग कर रहा है दुष्प्रचार।